मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 किचन के महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें लोगों को पता नहीं रहती है, जिसके कारण बड़े बड़े नुकसान लोगों को भुगतने पड़ते हैं। तो आप गृहिणी अगर हैं तो आपके लिए ही खास तौर पर ये वीडियो बनाया गया है। तो उन किचन के 10 वास्तु टिप्स को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें और अपने रिलेटिव को, पड़ोसियों को, सबको ही बताएं इसी तरह का व्यवहार रखने के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में किचन से संबंधित यही व्यवहार बताया गया है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। अगर आप इस विषय में कुछ और भी जानना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें जरूर हमसे पूछें। हम अगला वीडियो उसी विषय पर हमारा होगा। तो देखिए, हमारा जो किचन होता है वो घर में वहाँ खाना पकता है और एनर्जी का स्रोत है। तो ऐसे में वहाँ पे वास्तु संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, मैंने अक्सर देखा है लोगों के यहाँ क्या होता है, चूल्हे पर खाली बर्तन या थाली चढ़ा के रख देते हैं। जब खाना पूरा पक गया उसके बाद जो खाना खत्म हो गया बर्तन से, अभी भी चूल्हे पे वो बर्तन चढ़ा हुआ है। ये बहुत ही गलत है। या खाना परोस रहे हैं तो चूल्हे पे ही थाली को रख दिया और उसके ऊपर ही खाना परोस रहे हैं, ये भी बहुत ही गलत है। चूल्हे पे कभी भी खाली बर्तन चढ़ा के नहीं रखना चाहिए और थाली नहीं रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें वर्जित है किचन में, तो इसका ध्यान जरूर रखें। ऐसा करने से घर में दरिद्री आती है। दूसरा, रात में खाना खाने के बाद लोग क्या करते हैं, सिंक में जूठे बर्तनों को सुबह तक के लिए रख देते हैं। ये भी करना बुरी बात है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं होता है। तो घर में खाना खाने के बाद जो भी जूठे बर्तन हैं उसे साफ जरूर कर लें। कोई भी जूठे बर्तन को सिंक में ना रखें। जैसे बड़े बड़े बर्तन हैं उनको रखना है, दूसरे दिन आपके यहाँ कोई काम करने के लिए आता है तो बड़े बड़े बर्तनों को रख दें। उन बर्तनों को फिर जूठा ना करें। जो भी बर्तन जूठा हो जाए उसे धोएं जरूर, इस बात का ध्यान जरूर रखें। तीसरा, किचन जैसा कि मैंने बताया वास्तु शास्त्र में बहुत ही उत्तम स्थान रखता है। तो किचन को हमेशा साफ रखें और जो भी किचन की वस्तुएं हैं उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से रखें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जब भी चीज़ों को खोजेंगे आप जल्दी से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, वास्तु शास्त्र में इस बात की बिल्कुल ही मनाही है कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो किचन उसके बाद साफ जरूर करना चाहिए। आप भी करके देखिए, जब भी आप दूसरी बार खाना बनाने आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। चौथा, जूठे बर्तनों को कभी भी चूल्हे से ना लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्जी खाए, दिन में सब्जी खाया और जूठा है अभी, अब रात में भी बच गई सब्जी रात के लिए, तो ऐसे में जूठी सब्जी को ही चूल्हे पे चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, ताकि गर्म हो जाए तो रात में सभी लोग खा लें। ये करने से बचना चाहिए। ऐसा जिस घर में भी होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो जूठा कुछ भी हो जाए तो ऐसे जूठे चीज़ों को अग्नि पे हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। जूठी चीज़ें अग्नि पे नहीं चढ़ाई जाती है। पाँचवां, जिस भी बर्तन में खाना पकाते हैं उस बर्तन में भूल कर भी खाना ना खाएं। जिस भी बर्तन में खाना पकाते हैं उस बर्तन में खाना खाना बिल्कुल वर्जित है। खाना खाने के लिए अलग तरह के बर्तन होते हैं, जैसे थाली, कटोरा वगैरह। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिस बर्तन में खाना पकाते हैं उसी बर्तन में खा लेते हैं कि अलग अलग तरह के बर्तन कौन धोएगा, इस तरह से आलस करते हैं। तो ये करना बिल्कुल ही वर्जित है। कभी भी भंडार को जूठा नहीं करना चाहिए। अपने खाना पकाने वाले बर्तन को जूठा नहीं करना चाहिए, ना ही जूठे हाथ से उससे खाना निकालना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको। छठा, जब भी आप चूल्हे पे खाना पकाते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, नमक चखने के लिए, मसाले का टेस्ट चखने के लिए, सब्जी पका या नहीं पका ये जानने के लिए चूल्हे पे से चढ़ाई चम्मच से निकाला और खा लिया, चेक कर लिया उसको। ये भी करना बहुत ज़्यादा वर्जित है। जो भी ऐसा व्यक्ति काम करता है, चढ़े में खाता है, वो व्यक्ति दरिद्र होता है। तो ऐसे में चढ़े हुए चूल्हे पे चीज़ों को नहीं चखना चाहिए। अगर आपको नमक ही चखना है, आप सब्जी बना रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए चूल्हे से कढ़ाई को नीचे उतारिए, उससे चम्मच में निकालिए, फिर कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। अब वो जो चम्मच है उसको चख लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन चूल्हे पे चढ़ी हुई चीज़ों को सीधा चम्मच से उठा के खाना ऐसा वर्जित है।
ऐसा करने से लोग दरिद्र होते हैं। 7वां, रविवार को कभी भी खिचड़ी ना पकाना चाहिए। शनिवार को खिचड़ी पकाना उत्तम होता है, इससे शनि ग्रह कटते हैं, लेकिन वहीं पे रविवार को खिचड़ी बनाने वाला व्यक्ति दरिद्री का शिकार होता है, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से जो भी घर के मुखिया हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिलता हुआ दिखेगा। 8वां, कभी भी मंगलवार और रविवार को सरसों से तड़का ना लगाएं। सरसों से तड़का लगाई हुई दाल, सरसों से तड़का लगाई हुई सब्जी अक्सर स्वादिष्ट होती है, तो ऐसे में रविवार और मंगलवार का ध्यान रखना चाहिए। सरसों से तड़का इस दिन नहीं लगाना चाहिए। इस दिन तड़का लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में तरक्की बाधित होती है। 9वां, खाना खाते समय कभी भी भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन बर्बाद करता है, मां अन्नपूर्णा उससे नाराज होती हैं। वैसे भी व्यवहारिक तौर पे आप देखेंगे तो अन्न की कितनी देश में कमी होती है, तो ऐसे में हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे वास्तु दोष भी लगता है और घर में दरिद्री भी आती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अन्न का अपमान कर रहे हैं। तो उतना ही खाना पकाएं जितना खा पाएं, उतना ही थाली में लें जितना खा पाएं। और एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि थाली को कभी भी चाट पोंछ कर बिल्कुल फिनिश नहीं करना चाहिए। अगर चावल खा रहे हैं तो उसमें ये जरूर सुनिश्चित करें आपके 4-5 दाने, कम से कम 5 दाने तो आपके चावल के जरूर होने चाहिए थाली में, जो अंतिम में बचे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चाट पोंछ कर खा गए। तो चाट पोंछ कर खाना भी वर्जित है और अन्न को बर्बाद करना भी वर्जित है। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 10वीं चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, पहली रोटी गाय के लिए रखें ना रखें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अंतिम रोटी ना खाएं। अंतिम रोटी खाने से लोगों के मन में नए नए आइडियाज नहीं आते हैं। जहाँ पे नए नए आइडिया नहीं आते हैं लोगों को, वहाँ पे तरक्की कभी नहीं हो सकती है। आप औरों से पहले कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, बोंदू से बने रहेंगे आपके घर के लोग। ऐसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अंतिम रोटी शास्त्रों में बताया गया कुत्ते को खिलाना चाहिए, तो कुत्ते को खिलाना चाहिए, अति उत्तम रहता है। पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको 10 किचन से संबंधित वास्तु टिप्स बताए हैं। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।